हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। लेकर आए हूं एक बड़ी खबर। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि अगर 2019 में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो मिनिमम इनकम स्कीम लागू करेगी, यानी हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को कुछ ना कुछ महीने में पैसा मिलेगा, एक इनकम होगी जो सरकार की तरफ से उन्हें दी जाएगी। तो क्या है इस खबर में दम? उन्होंने ये भी दावा किया है कि दुनिया में पहली बार किसी पार्टी ने ऐसा दावा किया है, पहली बार कोई देश ऐसा देगा। तो उनके दावे में कितनी सच्चाई है, दरअसल पहले ये जान लीजिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कहाँ कहा। वो गए हुए थे अटल नगर छत्तीसगढ़ में और वहाँ पर उनको आभार रैली एक आयोजित की गई थी, उसमें भाग लेना था। दरअसल किसान आभार रैली थी। ये किसानों का जो कर्जा माफ़ छत्तीसगढ़ में किया है, 6100 करोड़ का दावा किया जा रहा है कि वह 6100 करोड़ का कर्ज माफ़ होगा किसानों का। तो वहाँ पर भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं, वो कार्यक्रम में मौजूद थे। वहाँ राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि हम अपना हर वादा पूरा करेंगे, किसी भी गरीब को नहीं रहने देंगे, गरीब की मदद करेंगे। ऐसे में हमारे जो भाई बहन गरीबी से सफ़र कर रहे हैं, उनका ये दुख हमसे देखा नहीं जाता और हम ये काम करेंगे कि उन्हें एक मिनिमम इनकम स्कीम लागू करेंगे अगर 2019 में सत्ता में आते हैं। तो आखिर ये बात उन्होंने क्यों कही, पहले समझिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में जो घोषणा पत्र बनाया गया था, चुनावी घोषणा पत्र, किसानों के कर्जे माफ़ की तो बात थी, उसमें ये भी था कि वो जो बेरोजगार लड़के हैं स्टेट के, उनको 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता, एक तरह से यही इनकम वाली बात की थी कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको सबको 2500 रुपये महीने की एक रकम बांधी जाएगी जो भत्ते के तौर पर उन्हें हर महीने मिलेगी जब तक वो बेरोजगार रहेंगे। इसमें कुछ शर्तें भी हैं, इसमें शर्तें, ढेर सारी शर्तें हैं, वो आप उनकी स्कीम के पेज पे जाकर पढ़ सकते हैं कि कैसे आप उनकी कहीं नौकरी लगी हो कॉरपोरेट में या सरकारी में या प्राइवेट में तो आपको नहीं मिलेगा, आपने इतने साल से इतने साल के आप बीच में हो, आपने कम से कम इतनी पढ़ाई की हो, या ऐसा कुछ शर्तें हैं। तो ऐसे में वहीं जोश में बोलते हुए राहुल गांधी ने बोल दिया। तो ऐसे में सवाल सबसे पहले उठा कि राहुल गांधी पहले से प्लान करके आए थे इस स्कीम के बारे में, क्योंकि पहले से ही खबरें उड़ रही हैं कि केंद्र सरकार ऐसी कोई स्कीम लाने जा रही है। तो राहुल गांधी ने या उस स्कीम के बारे में बात करते करते जो छत्तीसगढ़ सरकार, क्योंकि पहले से ही अनाउंस कर चुकी थी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी, तो अब उनकी सरकार बन गई है, तो ऐसे में उन्हें वहाँ पर वो स्कीम लेकर आनी ही थी, वायदा किया था। तो उसी के बारे में बात करते करते राहुल गांधी ने कहा कि हम विश्व में पहली बार ऐसा करेंगे। तो अगर ये मिनिमम इनकम स्कीम अगर गौर से देखा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है हर एक गरीब को मिलेगी। अब गरीब अगर नौकरी कर रहा है तो यानी वो नौकरी करके अगर वो इस 2500-3000 से ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो इस स्कीम में नहीं आएगा। तो स्कीम में कौन आएगा? वो लोग जो बेरोजगार होंगे। तो यानी बेरोजगार भत्ता दे जा रहे हैं राहुल, बेरोजगार भत्ता देंगे राहुल, और वो बेरोजगार भत्ता तब मिलेगा जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, तब वो हर स्टेट में देंगे। छत्तीसगढ़ में जरूर उन्होंने वायदा किया है, लेकिन वो पूरे देश भर में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा अगर वो दावा कर रहे हैं, अगर ये मिनिमम इनकम स्कीम बेरोजगारी भत्ता ही है जो लग रहा है क्लियर, तो मैं आपको बता दूं कि मुलायम सिंह ने 2003 से 2007 तक 30 से 40 साल के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था और दिया भी था। उसके बाद जब अखिलेश यादव आए तो 2012 में वही स्कीम लागू की, तो कैग ने जांच बैठाई और कैग की जांच में निकल के आया कि जो अखिलेश यादव ने करीब 20 करोड़ भत्ता दिया। बताइए, इतने लोगों को उन्होंने देने का ऐलान किया कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो अकेले उत्तर प्रदेश में कितने लोग होंगे केवल 20 करोड़ भत्ता बटे, और उसके लिए 15 करोड़ से ऊपर आयोजन में पैसे खर्च हो जाएं। इसलिए कैग ने सवाल उठाया था कि अगर ये आयोजन ना किया जाता, सीधा उनके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाता, चेक ना दिए जाते, युवाओं को लखनऊ ना बुलाया जाता या और जिलों में ना बुलाया जाता, तो 15 करोड़ रुपए बच जाता और युवाओं को मिलता, तब ये खबर आई थी। ऐसे में मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी की दुनिया में पहली बार ऐसी स्कीम है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी या तो तैयारी नहीं है, उन्होंने अचानक से ऐसे बोल दिया, या तैयारी होने के बावजूद वो कहना चाहते हैं कि ये नाम अलग दे रहे हैं। नाम अलग मतलब है वो बेरोजगारी भत्ता, लेकिन उसको इनकम स्कीम का नाम दे रहे हैं, मिनिमम इनकम स्कीम। तो जाहिर है वो रोजगार जिनका होगा उनको मिलेगी नहीं, और जो बीपीएल लाइन से नीचे हैं और जिनको एक तरह से देखा जाए तो जिनकी नौकरी नहीं है उनको मिलना है, तो ऐसे में ये बेरोजगारी भत्ता हो जाता है। नाम भले ही मिनिमम इनकम स्कीम रख दें। तो ऐसे में मैं बता दूँ, यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप के कई देश इसको दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी देता है, ढेर सारे देश बेरोजगारी भत्ता इस तरह का देते हैं। भारत के भी अलग अलग राज्यों में समय समय पर मिलता रहा। मुलायम सिंह यादव की कहानी सबको पता है। तो सच क्या है,
कांग्रेस पार्टी अभी आज जोश में है, ढेर सारे ट्वीट राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेके किए हैं। तो सच्चाई क्या है, क्योंकि ये हम भी कयास लगा रहे हैं कि ये बेरोजगारी भत्ता ही है, सच क्या है इसको राहुल गांधी जल्दी क्लियर करेंगे या कांग्रेस पार्टी जल्दी क्लियर करेगी तो हम आपको बताएंगे। आप तब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।